तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 8 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन बुक आपका डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 4 हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट में करा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 ये करा दिखाने के लिए थे LHS बराबर आज दिखाना इसको हम लोग दिखाने के लिए एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए एक थ्योरम हम लोग यहाँ पे इसको थ्योरम पढ़ेंगे तब इस हिसाब को बनाने में आसान होगा। क्या वो थ्योरम है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स बाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ थ्योरम होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका दूसरा भी देखेंगे अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स बाई रह गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बराबर हो जाता है ए फॉर्मूला और एक कॉस इन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर इतना। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान है इसका प्रूफ है। तो क्या कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स को ए लेट कर दीजिए, साइन इनवर्स बाई को बी लेट कर दीजिए, ए लेट कर दीजिए। यहां से एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एक्स का कैसे ज्ञात करेंगे साइन इनवर्स को RHS की तरफ भेजेंगे तो इनवर्स समाप्त। अब यहां से बाई का वैल्यू फाइंड करें, साइन इनवर्स को RHS तरफ भेजेंगे तो इनवर्स समाप्त। तो एक्स का वैल्यू यहाँ ज्ञात हो गया, यहाँ पे बाई का। अब एक फॉर्मूला खुद से चल देंगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हम लोग को 11th में पढ़ने का था सूत्र इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक में। तो साइन इनवर्स ए प्लस बी का लगा ले। अब यहां से ए प्लस में बी, अब साइन को ए RHS तरफ ले जाइए तो साइन को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या में चेंज हो जाएगा इनवर्स में। यहाँ साइन ए का मान क्या एक्स, ए रह गया कॉस बी प्लस कॉस ए का वैल्यू नहीं मालूम तो कॉस ए रहने दीजिए, साइन बी का मान कितना बाई ए का मान क्या ए बराबर लेट किया गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस बी को क्या साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। ए कॉस बी हमें वैल्यू गिवन है साइन बी का तो कॉस बी को चेंज कर दीजिए साइन में तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या में रूट में। तो यहां से कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहां भी कॉस को चेंज कर दीजिए साइन में तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बाई को पहले लिख लीजिए, यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का वैल्यू क्या बाई तो बाई स्क्वायर प्लस में बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का मान कितना एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर। ए आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला को प्रूव करना तो हम लोग लगा देंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए फॉर्मूला पे इसको हम लोग
प्रूफ कर लेंगे खुद से। तो एक थ्योरम और हम लोग इसमें देखेंगे, क्या ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स बाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस बाई स्क्वायर। इसी प्रकार से एक और होता कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का, प्लस में हो या माइनस में, तो माइनस में आ जाए तो कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर ए। अब इसको ये दोनों फॉर्मूला को क्या ना प्रूफ करते, ध्यान देंगे, बड़ा आसान है इसका प्रूफ। तो क्या कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स को ए लेट कर दीजिए और कॉस इनवर्स बाई को बी लेट कर दीजिए, ए लेट हो गया। अब यहां से x का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए कॉस ए, यहां से y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए कॉस b। वो कैसे ज्ञात करते हैं, कॉस इनवर्स को RHS तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, y रह जाएगा। तो यहाँ से x और y का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करने के बाद एक सूत्र लगा दीजिए कॉस a प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। ये 10 क्लास का 11 का फॉर्मूला। अब यहां से ए प्लस में बी, इस कॉस को RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स आ गया, यहाँ पे कॉस ए का मान क्या गिवन है, एक्स। कॉस बी का क्या मान गिवन है, बी बाई, बाई कॉस बी बाई माइनस में साइन ए का मान नहीं है, किसका मान है, कॉस ए का। हमें साइन बी का नहीं, कॉस बी का मान है, तो यह साइन को कॉस में बदल देंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो क्या में आ जाएगा, रूट में। तो साइन को चेंज करते हैं कॉस में, यहां से अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन को कॉस में चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब यहां से ए बराबर क्या लेट किया गया था, कॉस इनवर्स एक्स, बी बराबर क्या माना गया था, कॉस इनवर्स बाई। तो कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए मतलब एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस बी मतलब बाई स्क्वायर। तो ए आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार रिपीटेड करते, बड़ा आसान है। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स बाई को क्या मान लिया गया, और कॉस एक्स कॉस इनवर्स बाई को ए बी मान लिए। यहाँ से एक्स का यहाँ से बाई का मान ज्ञात हो गया। मान ज्ञात करने के बाद खुद से यहाँ एक फॉर्मूला चलना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी। हम लोग सभी जानते हैं 11th में पढ़े थे, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब एक कॉस को RHS तरफ ले गए तो इनवर्स में चेंज हो गया, ए प्लस बी वैसी रह गया। कॉस ए का वैल्यू एक्स कॉस बी का वैल्यू बाई माइनस रह गया। इस कॉस को चेंज कर दिए, इस साइन को चेंज कर दिए कॉस में, ए साइन को चेंज कर दिए कॉस में। ए का वैल्यू पुट कर दिया गया, बी का वैल्यू भी पुट कर दिए, कॉस इनवर्स एक्स बाई, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी का वैल्यू पुट के फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अगर हमें ए सेकेंड वाला प्रूफ करना हो तो क्या लगा दीजिए, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो कौन सा प्रूफ हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 LHS से चल दीजिए। साइन इनवर्स एक्स समझिए और साइन इनवर्स बाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। क्या हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग प्रूफ किए, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे एक्स के जगह पे 3/5
√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8/17 का स्क्वायर प्लस बाई 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया। अब इसको हल कर लेंगे साइन इनवर्स 3/5 √1 तो 88 64 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और यहाँ पे आ जाएगा 289 और प्लस में यहाँ पे बाई 8/17 √1 माइनस 3 3 9 5 25 स्क्वायर दोनों पे गया। अब यहां से साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम ले लीजिए तो 289 तो यहाँ पे आ गया 289 माइनस में 64 प्लस में 8/17 यहाँ पे 25 एलसीएम 25 इंटू 1 25 माइनस 9 साइन इनवर्स 3/5 √। अब यहाँ पे आ गया 289। अब 289 में 64 से घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 522 प्लस में 8/17 √। यहाँ पे 25 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 16। अब इसको देखिए साइन इनवर्स ध्यान देंगे 3/5 अब यहाँ पे 225 का रूट कितना होता है 15 और इसका कितना 17 तब 15/17 225 का रूट कितना होता है 15 और प्लस 8/17 और 16 का 4 25 का 5 तो 4/5। अब इसको हल कर लेंगे साइन इनवर्स 15 45 और 17 5 85 प्लस में 8 चौका 32 17 5 85। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एलसीएम कितना 85। अब यहाँ पे आ गया 25 प्लस में 32। अब इसको ऐड कर लीजिए साइन इनवर्स 85 5 2 7 4 3 7 यही हम लोग को प्रूफ करना था साइन इनवर्स 77/85। तो ये हम लोग को प्रूफ करना आसान था। क्या कर दिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई ये यहाँ से ए फॉर्मूला से क्या ना इस पे बैठा लिए और इसको क्या कर दिया गया सिंप्लीफाई कर दिया सॉल्व कर दिए तो ये आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड तो 8 का दूसरा देखिए 8 का दूसरा में करा cos इनवर्स इतना बराबर क्या दिखाइए π/2 तो LHS चल दीजिए तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y यहाँ से यूज कर लेंगे इस फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए तो cos इनवर्स x और इंटू बाई 12/13 यहाँ से एक फॉर्मूला से माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर और √1 माइनस और यहाँ पे 12/13 का स्क्वायर और प्लस में क्या रह गया cos इनवर्स 63/65 तो cos इनवर्स तो 12 36 13 5 65 माइनस में √1 माइनस 3 9 5 5 25 स्क्वायर दोनों पे गया ये लिख लिए। अब √1 माइनस बराबर है 44 से और एक यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे 169
और प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 होता है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स 36/65 माइनस में अंडर रूट एलसीएम ले लेंगे 25। तो 25 यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 9 इंटू में अंडर रूट यहाँ पर एलसीएम 169 तो 169 माइनस 144 प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 तो कॉस इनवर्स 36/65 माइनस में अब यहाँ पे घटा लेंगे 25 में और 9 जाएगा 16। 16 का रूट कितना 4, 25 का 5 इंटू यहाँ पे घटाएंगे तब 25। ये इसको 44 घटाएंगे 44 तो 25, 25 का रूट 5 और इसका रूट 13 प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 36/65 प्लस माइनस में 5 चौका 20 13 पचे 65 प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना 65 65 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे 36 माइनस 20 प्लस में पहले से क्या था कॉस इनवर्स 63/65 कॉस इनवर्स 63/65 यहाँ लिख लीजिए कॉस इनवर्स इसको घटा लेंगे तो 16/65 प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 तो आपको दो ऑप्शन फिर से क्या कर सकते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y फिर से ये फार्मूला यूज कीजिए तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा π/2 लेकिन बिना इसको हल कैले इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं कि कॉस को बदल दीजिए साइन में क्योंकि हमें क्या प्रूव करना π/2 इसलिए इस कॉस को बदल दीजिए साइन में। कैसे बदले तो कॉस को बदलने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h h मतलब आपका 65 b/h होता है b के जगह पे 16 और h के जगह पे 65 है तो इसका निकाल लेंगे p निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 63। अगर यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर निकालेंगे तो लंब क्या आ जाएगा 63। तो इस कॉस को चेंज कर लेते हैं साइन में तो साइन इनवर्स क्या होता p/h p आपका 63 है h आपका 65 है प्लस में कॉस इनवर्स 63/65 तो इसका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। एक सूत्र होता है क्या सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कब जब दोनों का नंबर यहाँ भी x यहाँ भी x तो कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स क्या होता है π/2 तो इसको x समझ लिए इसको x समझ अगर दोनों का नंबर सेम हो तो क्या देता π/2 इस फॉर्मूला के अनुसार से ये हो गया आंसर। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या कर दीजिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फिर से सूत्र लगाइए तो ये आएगा π/2। तो इतना सोल्व करने से अच्छा है कि ये ट्रायंगल बना लीजिए साइन कॉस में बदल दीजिए डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये आपका 8 का थर्ड क्या करा साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना बराबर हमें क्या दिखाना tan में तो सिंपल है इस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इस फॉर्मूला पे चलकर तोड़ दीजिए तो LHS चल देते हैं क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर 8y 17 अंडर रूट 1 माइनस
तो देखिए क्या ना, यहाँ पे x अंडर रूट बाई माइनस में बाई स्क्वायर और प्लस में बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 8/17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला इस फॉर्मूला पर तोड़ ले। अब इसको सोल्व कर लीजिए। साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3×9 5×5 प्लस में 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 64 बटा और इसका कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 और 25 का एलसीएम 25 तो 25 माइनस 9 प्लस में 3/5 अंडर रूट 289। तो 289 का यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 289 माइनस 64। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू, अब यहाँ पे घटाएंगे 25 में 9 घटेगा तो आपका 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 प्लस में 3/5 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 225 का रूट कितना 15 और यहाँ पे हो गया कितना, ये 17 का रूट है तो 17। अब इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स 8 चौका 32 और 17×5 85 प्लस में 45 और 17×5 85 ये लिख लिए। तो इसी टर्म को यहाँ पे लिखते साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे 85 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 प्लस में 45 32 प्लस में 45 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 85। अब इसको ऐड कर दीजिए 5 और 2 7 और यहाँ पे 7 तो ये आ गया साइन इनवर्स 77/85। हमें लाना था tan इनवर्स 77/36। ये लाना था tan में, आया साइन में। जब रिजल्ट साइन में आ जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर इस साइन को किस में ट्रांसफर कर दीजिए tan में। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P मतलब यहाँ पे लंब और H मतलब 85। अगर यहाँ पे बेस को निकालेंगे तो क्या आएगा 36। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो आधार क्या निकल जाएगा 36। तो ये आपका tan में बदल देंगे तो tan इनवर्स का फॉर्मूला P/H B होता है। तो P कितना 77, B कितना 36। ये हो गया प्रूफ। फिर से रिपीटेड क्या किया गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y समझ के ए फॉर्मूला पे तोड़ लिया गया। तोड़ने के बाद इसको कैलकुलेशन किया गया यहाँ से। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर किस में आता है साइन में। तो ये साइन में लाना है और लाना आंसर किस में है tan में। तो साइन को राइट एंगल ट्रायंगल बना के क्या में चेंज कर लिए tan में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स है, प्रूफ किस में करना साइन में। तो ये आपका कॉस है साइन है, यहाँ पे प्रूफ करना है साइन में। तो इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारे क्या होना चाहिए, या तो सभी tan में होना चाहिए या सभी कॉस में या सभी साइन में। तो प्रूफ करना साइन में, तो सबको भी सबको क्या बदल दिए साइन में। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो इसको P को निकालेंगे तो क्या आएगा 5। P कैसे निकलेगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो H क्या आ जाएगा 5। तो LHS चल देते हैं। तो
कॉस को बदलना है साइन में, तो साइन इनवर्स लिख देंगे। P बाई एच होता है, तो P बाई एच, P आपका 5 है, H आपका 13 है, प्लस में साइन इनवर्स 3/5। अब समझ ले इसको x, इसको y, और हम लोग इसको तोड़ दिया जाए फॉर्मूला पे। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस में बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/30 अंडर रूट 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों पे जगह 3 3 9 5 5 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 5 25 और 13 का स्क्वायर 169। और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 5/13 इंटू अंडर रूट एलसीएम कितना 25 माइनस 9 और प्लस में 3/5 अंडर रूट एलसीएम आपका 169, तो 169 इंटू 169 माइनस में 25, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट, इसको 25 में 9 घटेगा 16 का रूट कितना 4, और यहाँ पे बटन 25 का रूट कितना 5 प्लस यहाँ पे 3/5 इंटू यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 144 का रूट 12 और 169 का रूट 13। अब यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 5 चौका 20 13 पचे 65 प्लस में 12 36 और 13 पचे 65, तो साइन इनवर्स एलसीएम 65, तो यहाँ पे 20 प्लस में 36, तो साइन इनवर्स एलसीएम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 6 5 56 और नीचे में 65। ये आपका प्रूफ हुआ, बड़ा आसान था। क्या कर लिए कॉस को बदल दिए साइन में, ए साइन वैसे रह गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का ए फॉर्मूला पे तोड़ लिया गया, और यहाँ पे तोड़कर इसको क्या सॉल्यूशन किए और ये आपका रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते 8 का 5, तो इसको सोल्व करना है तो एलएचएस चल दीजिए। तो क्या कर देंगे कॉस इनवर्स ए एक्स समझिए, इसको बाई, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स 48 13 पचे 65 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा 4 चौक 16 5 पचे 25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर दोनों पे जाएगा पर बढ़े 44 से, यहाँ पे 13 गुना 13 तो 169, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस में एलसीएम लेंगे 25, तो 25 में 16 घटा, यहाँ पे 25 माइनस 16 इंटू अंडर रूट एलसीएम लेंगे यहाँ पर 169,
तो यहाँ पे हो जाएगा 169 माइनस में 144। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, इसको घटाएंगे तो 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5 इंटू, इसको घटाएंगे तो 25 का रूट कितना 5, मतलब इसको घटाएंगे तो 25 का रूट 5, इसका 13। अब इसको क्या कह लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 48/65 माइनस में 45, 13×5 65। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम। तो कॉस इनवर्स दोनों का एलसीएम कितना 65, इसका एलसीएम 65, तो 48 माइनस 50, 48 माइनस 15। अब इसको घटा लीजिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे घटाएंगे 3 और 3 बटा में 65, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिए और इसका कैलकुलेशन किए, आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 6 क्या कर रहा है, यहाँ पे साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स इतना बराबर हमें प्रूफ करना कॉस में। सिंपल है, तो LHS चल दीजिए। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स बाई, इसको x समझ लीजिए, इसको बाई। तो कॉस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर बाई का स्क्वायर 8y और 17 का स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर x का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। अब यहां आ गया साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका स्क्वायर करेंगे 289 माइनस में 8/17 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 3 3 9 स्क्वायर करेंगे 25। तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 289 माइनस में 64 माइनस में 8/17 अंडर रूट 25 माइनस 9, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू, इसको घटाएंगे 64 तो 225 का रूट कितना 15, 289 का रूट कितना 17 माइनस में 8/17 इंटू, यहाँ पे घटाए तो 16 का रूट 4, यहाँ पे 25 का रूट 5, यहाँ लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 15 45, 17 85, माइनस 8 चौका 32, 17 85, 8 चौका 32, 17 85। तो साइन इनवर्स, अब एलसीएम ले लीजिए 85 85, तो यहाँ पे हो गया 45 माइनस 32। तो साइन इनवर्स, इसको अब 85 85 यहाँ पे घटा लेंगे तो 3 और 1 13 आ गया। हमें लाना था आंसर क्या में, कॉस में, आया आंसर साइन में। तो जब साइन में आ गया तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन थीटा का क्या होता है P/H। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं H² माइनस B स्क्वायर। तो H निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 84। तो ये हो गया कॉस इनवर्स B
बाई एच, एच मतलब 85। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, अब क्या होता है बी बटा एच, तो बी के जगह पे 84 है, एच के जगह पे 85। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 7 देखिए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पे टैन है, तो ये किसी भी फॉर्मूला पे मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है टैन में। तो ये सब साइन कॉस है, तो सबको चेंज कर दीजिए टैन में। वो टैन में चेंज करने के लिए समकोण त्रिभुज, टैन में चेंज करने के लिए जस्ट उसके समकोण त्रिभुज। साइन का फॉर्मूला पी लिख लेंगे, और एच मतलब इतना। अब अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना, बेस निकालना हो, तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ पे अगर बेस निकालना हो तो एच स्क्वायर और माइनस में और पी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 3 9, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत सा लग रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 होगा, 5 है, तो ध्यान देंगे फिर से। ए साइन इनवर्स 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 25 इसको घटाएंगे तो 144 मतलब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो इसका रूट 12, तो ये आपका 12 आ गया। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या, बी बटा एच, तो ये यहाँ पे पी निकालेंगे तो क्या आएगा 4। तो इस साइन से कॉस से ट्रायंगल बना लिए। अब हमें चेंज करना है इस साइन को टैन में, तो टैन में चेंज करना है तो टैन इनवर्स लिख देंगे। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी, तो बी प्लस में कॉस को चेंज करना है टैन में, टैन इनवर्स पी बाई बी, तो पी बाई बी। तो अब आ गया टैन इनवर्स एक्स, इस टर्म को एक्स समझिए और इस टर्म को बाई, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स बाई, तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस में बाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, तो टैन इनवर्स, यहाँ पे एल्सियम लेने की जरूरत नहीं, इसका एल्सियम और इसका एल्सियम कैंसिल हो ही जाएगा, तो 5 5 या 15 माइनस 12 चौक 48, यहाँ पे 12 और 3 का एल्सियम 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 36 36 माइनस 5 चौका 20, इसका एल्सियम और इसका एल्सियम कैंसिल, तो टैन इनवर्स इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 8 5 13 और 4 5 1 6 63, और इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 16। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का रहा ना, ये इतना बराबर हमें पाई दिखाइए, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पे टैन है, तो कुछ जम नहीं पाएगा, तो क्या कीजिए सबको टैन में बदल दीजिए। तो टैन में बदलने के लिए हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज ही बनाया जाता, ये टैन में तो वही है। तो साइन का फॉर्मूला क्या, P बाई बी, एच, तो इसका B निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है ना, B बाई एच मतलब आपका 5, तो P निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 3, तो LHS। तो कॉसाइन का ना, साइन का बदल दीजिए क्या में, टैन में, तो टैन इनवर्स P बाई और B होता है, तो यहाँ पे 5 प्लस में ए क्या ना टैन में बदलना है, तो टैन इनवर्स क्या होता है, टैन इनवर्स का फॉर्मूला P बाई एच के जगह पे आपका बी के जगह पे क्या 4 प्लस में टैन इनवर्स 63 बटा 16। तो इसको एक समझ लेंगे और इसको 22 समझ लेंगे, और टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स
बाई समझ के फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस में बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये लगा लिए, प्लस में tan इनवर्स 63/16 ये रह जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स यहाँ पे बारचौक 48 पंतिया 15, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 12 36। तो इसका एलसीएम तो कैंसिल, प्लस में tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, इसको ऐड कर दीजिए तो 8 5 13 और 5 1 6, और यहाँ पे घटा लिए तो क्या गया माइनस में 16, प्लस में tan इनवर्स 63/16। तो एक क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में आया था कि जब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा ए वाला, जब बटा में निगेटिव आ जाए, जब बटा में निगेटिव आता है तो फॉर्मूला को सुधारने के लिए पाई जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? पाई अपने से जोड़ लेंगे। जब बटा में माइनस आ जाएगा तब, अगर फॉर्मूला यूज किए और बटा में माइनस आ जाए यहाँ पे तो क्या जोड़ लेंगे? पाई। पाई जोड़ लिए तो यहाँ पर हो जाएगा पाई प्लस में tan इनवर्स, ये क्या लिख सकते हैं? -63/16 प्लस में tan इनवर्स 63/16। तब पाई tan माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस में tan इनवर्स 63/16 प्लस में tan इनवर्स 63/16, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, बच गया पाई। ये प्रूफ हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का 9 क्या कर रहा है यहाँ पे, बड़ा आसान है बाबू, इसको दिखाना। कर रहा है 2 साइन है, हम लोग यहाँ पे थ्योरम में पढ़े थे 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, एक साइन में, कॉस में और tan में। तो tan वाला लिख लेते हैं, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 साइन आ गया, इसको एक समझेंगे तो 2 साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है? 2 tan का होता है। तो इस साइन को किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? cos tan में है। तो इस साइन को चेंज कर देंगे किसमें? tan में। वो चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल साइन थीटा का क्या होता है? P मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P बटा H, H कितना है? 5। तो इसका बेस मतलब आधार B क्या निकल जाएगा? 4। तो LHS चल दीजिए। 2 साइन को ट्रांसफर करना है tan में, तो tan इनवर्स P बाई B, P आपका 3, B आपका 4, तो 2 tan इनवर्स क्या बन चुका? x। अब इस फॉर्मूला पे ढाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है। तो tan इनवर्स, यहां से 2 कैंसिल होगा तो 3/2 मिल जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, यहाँ पे 16। अब यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स क्या मिल गया? 3/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, तो यहाँ पे कट कर दिए तो 8। अब 8 ऊपर आएगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे
तो क्या मिल जाएगा 7। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए फिर से क्या करते, इस साइन को ट्रांसफर कर लिए tan में। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ से ये वाला देखिए लिख लिया गया यहाँ पे, ये यूज कर लिए tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का 10 क्या कर रहा है, यहाँ पे इतना इतना बराबर इतना गिवन है। तो पहले क्या कह लीजिए ना, यहाँ पे 9 पाई/8 को रहने दीजिए। इस साइन वाला टर्म को साइन तरफ ले जाइए। यहाँ पे क्या हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो माइनस वाला टर्म इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहां से 9 पाई/8 बराबर 9/4 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। तो 9 कट गया और यहाँ पे कट गया 2। तो क्या बच गया पाई/2 बराबर में साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे हमें इतना बराबर क्या प्रूफ करना पाई/2। जब इतना बराबर पाई/2 प्रूफ करना है तो इसको क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y समझ के, इसको x इसको y समझ के फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा पाई/2। नहीं तो दूसरा क्या तरीका, इस साइन को बदल दीजिए कॉस में। वो एक हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे आगे जाके, कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स, एक ही बात है, क्या हो जाता है पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है पाई/2। कब, जब दोनों का नंबर सेम हो तब। तो देखिए, तो एक कोसाइन को साइन में रहने दिए, ये साइन को कॉस में बदल रहे हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो यहाँ पे अगर b निकालेंगे तो क्या आएगा 2√2। अगर ये दोनों को कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका b 2√2। तो ये आपका हो गया पाई/2 साइन इनवर्स 2√2/3। ए साइन को किस में ट्रांसफर करना है कॉस में, तो कॉस इनवर्स b/h, h के जगह पे क्या 3। तो ए हो जाएगा यहाँ पे पाई/2 बराबर में ए इसका नंबर और इसका नंबर क्या है सेम है। इस फॉर्मूले से कह सकते हैं क्या पाई/2। तो प्रूव्ड हो गया। तो प्रूफ करना बड़ा आसान था। फिर से एक बार रिपीट, ए वाला टर्म रहने दिए, साइन वाला टर्म को साइन तरफ ले गए। तो ले जाने के बाद देखा गया 9/4 कॉमन था, ए वाला टर्म रहने दिए और यहाँ पे कुछ कट गया तो बच गया पाई/2। तो यहाँ से दो ऑप्शन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y चल दीजिए तो पाई/2 मिल जाएगा। नहीं तो साइन को रहने दीजिए, इस साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में। तो साइन इनवर्स इस पूरे को x समझ लिए, यहाँ पर भी x। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई/2, जो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देखें। इसका थ्योरम भी देखेंगे आगे, आपका अपना हिसाब में थ्योरम देने वाले हैं, इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 11 क्या करा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हमें इतना प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करना सिंपल है, क्या कह लीजिए, इसको साइन इनवर्स x को रहने दीजिए, कोसाइन इनवर्स y को भी रहने दीजिए। अब साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y को चेंज कर दीजिए कॉस में। तो इसको कॉस में चेंज करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा।
और इसको भी चेंज करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। H नहीं तो कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, यहाँ पे H आ गया 1। अगर B निकालना है तो H स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। कर्ण कुछ नहीं तो 1 है तो 1। अगर B निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये निकल गया। तो यहाँ से किसमें साइन को चेंज करना, कॉस में। क्यों, क्योंकि प्रूफ किस में करना है, कॉस में। इसलिए कॉस इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बी और बाई एच लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है, प्लस प्लस कॉस इनवर्स बी बाई एच 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो अब एक कॉस ए बन गया एक्स, इसको समझ लीजिए बाई। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, इसको एक्स समझ लिए, इसको पूरे को बाई। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होता है इनटू बाई होता है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे इनटू √1 माइनस बाई स्क्वायर। बाई एक पूरा टर्म है तो 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहां से लिख लीजिए कॉस इनवर्स ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर कारण ए वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस इस स्क्वायर कारण ए वाला रूट कैंसिल, तो बच जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर। ध्यान देंगे एक क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आसान है। कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस √1 माइनस ए -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर ए माइनस प्लस -1 ए प्लस 1 माइनस अंदर जाएगा तो ए माइनस माइनस प्लस में बाई स्क्वायर। अब लिख लीजिए कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का रूट कैंसिल और इस स्क्वायर का रूट कैंसिल, यही हमें प्रूव करना था। तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस में एक्स बाई, ये आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ। फिर से रिपीट कुछ किया नहीं गया, ए साइन को चेंज कर लिए कॉस में, ए साइन को चेंज कर लिए कॉस में। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा दिए और इसको लगा कर यहाँ पे सिंप्लीफाई किए और ए आ गया। तो ये बड़ा आसान था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या करा, यहाँ पे 9 को सोल्व करने के लिए 4 को पहले बटाम कर दीजिए। तो साइन इनवर्स 1/√10 प्लस में कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर π/4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन में है, एक कॉस में है, हमें प्रूफ करना π/4। तो ये साइन कॉस में है तो दोनों को बदलना पड़ेगा सेम में, या तो दोनों को साइन में बदल दीजिए या दोनों को कॉस में। तो दोनों को tan में बदल देते हैं,
तो समकोण त्रिभुज बना लिए। तो साइन का फॉर्मूला P/H, तो ये √10। तो अगर b निकालेंगे तो b कैसे निकालेंगे? b, तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। तो कितना आ गया? 9। 9 का √3, तो कितना आ गया? 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? B/H। तो ये P निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। O निकाल लेंगे आप लोग, P निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं? LHS चल देते हैं। तो साइन को बदलना है tan में। तो tan इनवर्स P/B। P 1 है, B आपका 3 है, प्लस में cos को बदलना है tan में। तो tan इनवर्स P को बोलते हैं 1, B को यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब इसको, इस टर्म को x समझ लीजिए, इस टर्म को y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स 2 गुना 1 2, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, माइनस 1 गुना 1 1। इसका एलसीएम क्या हो गया? कैंसिल। लिखने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स 3 2 5। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1। tan कितना डिग्री का मान 1? tan 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन क्या? π/4। ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 का सेकेंड। तो ध्यान देंगे, ये LHS बराबर हमें RH दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करें? यहाँ पे बाबू लेट कर दीजिए, साइन इनवर्स x को a मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x को क्या मानना पड़ेगा? a। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। कैसे? साइन इनवर्स को RHS के तरफ ले जाएंगे। तो आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स RHS की तरफ जाएगा तो इनवर्स समाप्त, साइन a। तो साइन x बराबर क्या हो गया? साइन a। अब हम लोग LHS से चलेंगे। a क्या? cos 2। साइन x को क्या माना गया? a। तो a लिख लेंगे। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये हम लोग का 11th में है। तो cos 2a का फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस 2 साइन a को क्या लेट किया गया था? x। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। बड़ा आसान था। फिर से साइन इनवर्स x को मान लिया गया a। यहां से साइन इनवर्स किधर भेज दिए? तो x बराबर हो गया साइन a। LHS चलेंगे, cos 2। इस टर्म को पूरा लेट कर चुके हैं a लिख दिया गया। cos 2a का यहां से सूत्र लगा दिए, a लिख लिए। 1 माइनस 2 साइन ए बराबर x स्क्वायर रह गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को पढ़ने के लिए क्या ना, एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 9 का 3 बनाते हैं तो थ्योरम का जरूरत, क्या थ्योरम का जरूरत है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। दूसरा होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब इसको प्रूफ करते हैं। किसी एक को प्रूफ करेंगे, उसी अनुसार से सारा प्रूफ होगा। तो ए वाला ना यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। तो इसी को प्रूफ कर लेते हैं। सेक इनवर्स x को मान लीजिए a।
क्या मान लेते ए, सेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए ए लेट कर दिए। अब यहां से x का वैल्यू ज्ञात कर ले, कैसे, सेक इनवर्स को आर एच इस तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, समाप्त। अब आ गया x बराबर बन गया सेक ए। इस सेक को क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते, कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक 90 मतलब 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, तो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस में ए। तो अब कॉसेक को वापस आर एल एच इस तरफ कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस में ए। अब यहां से माइनस ए को एल एच इस तरफ करते हैं, माइनस ए को एल एच तरफ, क्या हो जाएगा, प्लस में ए, और प्लस में पहले से क्या था, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर बराबर क्या बच गया, पाई बाई 2। ए का मान क्या हम लोग लेट कर चुके हैं, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ए प्रूफ हुआ। फिर से रिपीट, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना तो क्या किए, सेक इनवर्स एक्स को ए लेट कर दे, सेक को कीजिए या कॉसेक को, एक ही बात पड़ेगा। सेक इनवर्स को ए लेट किया गया, यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। अब एक्स का वैल्यू फाइंड होने के बाद सेक को चेंज कर दिए कॉसेक में, वो है फॉर्मूला लगा के। अब कॉसेक को आर एच इस तरफ लाते हैं तो क्या में बदल जाता है, इनवर्स में। तो यहाँ बच गया पाई बाई 2 माइनस ए, माइनस ए वाला टर्म को इधर लाएंगे एल एच तरफ, तो प्लस में ए, कॉसेक एक्स पहले से था, पाई बाई 2 भी रह गया। ए को ए का ना यहाँ क्या लेट किया गया था, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग ये दोनों प्रूफ कह लेंगे। तो इसको देखिए, क्या यहाँ पे सोल्व कर सकते थे, एल एच एस कॉस सेक इनवर्स एक कॉसेक इनवर्स एक क्या होता है, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, ए प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का 4 क्या करा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स पर ए दिखाई, इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा। तो इतना बराबर हमें क्या प्रूफ करना, साइन में, कॉस में और टैन में। सिंपल है। अगर हमें इतना बड़ा उतना दिखाना है तो क्या कह लीजिए, एल एच एस चल दीजिए। एल एच एस में क्या गिवन है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ए गिवन है। अब ए गिवन है तो क्या कह लेते हैं, या इसको ऐसे कह लीजिए, लेट कह लीजिए, लेट कह लेते 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए लेट कह लिए। 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 2a। यहां से x का मान ज्ञात कर लीजिए, तो x का मान कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स समाप्त हो जाएगा, कॉस 2a बन जाएगा, राइट। फिर से रिपीट, इस पूरे टर्म को a लेट कर दिया गया। अब 2 को यहाँ 2 से ए से मल्टीप्लीकेशन कर दिए 2a, तो कॉस इनवर्स x बराबर 2a, x बराबर हो गया कॉस 2a, ये कह लिए। अब x का मान मिल गया। अब यहाँ से मिल गया तो इसको छोड़ देंगे। अब एक यहाँ से फॉर्मूला बता रहे हैं क्या ना, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहां से माइनस 2 साइन स्क्वायर किधर लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 और यहां हो जाएगा माइनस में कॉस 2a। अब कॉस साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए,
2 को बटा में कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस 2a, तो 2 को बटा में कर दिए। अब स्क्वायर को ना और उधर ले जाएंगे, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से खुद से एक फॉर्मूला चल देंगे, साइन ए, क्या साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से 1 माइनस कॉस 2a बटा 2 होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। तो ए को रहने दीजिए। अब इस साइन को इधर ले आएंगे RH इस तरफ, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या, x बटा में 2। ए को क्या लेट किया गया था, 1 बाई 2 कॉस इनवर्स x बराबर हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x बटा 2। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये साइन वाला। अब की किस में प्रूफ करना, कॉस में। तो अगर कॉस में फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस a बराबर होता है 1 प्लस में कॉस 2a बाई 2। तो कॉस में अगर प्रूफ करना तो यहाँ पे कॉस ए बराबर साइन ए के जगह पे क्या लगाएंगे, कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2a बटा 2, जो कि यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट, यहाँ से लिख लेते हैं 1 प्लस में कॉस 2a बटा में 2। अब ए को रहने दे, कॉस को इधर ले आएंगे RH इस तरफ, तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a बराबर क्या, x बटा में 2। तो a बराबर बोला गया था हाफ कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x बटा 2। ये आपका प्रूफ हुआ ए वाला। अब यहां से tan a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2a बटा में 1 प्लस में cos 2a होता है। तो cos a यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ना, अंडर रूट में होगा, रूट में cos tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a, ये tan a का होता है। तो इसको लगा करेंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा, ए वाला, ए वाला। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 का 4 हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।